नमस्कार, मैं हूं करमवीर और आप देख रहे हैं फॉलो अप। घोटाला सीरीज के हमारे इस अंक में आज जिक्र करेंगे यूपीए 1 और 2 यानी कांग्रेस सरकार के साल 2004 से 2014 तक के 10 वर्षों में हुए उन चर्चित घोटालों की जिसने देश की दशा और दिशा ही नहीं बल्कि कांग्रेस को ही हाशिए पर ला दिया। मनमोहन सिंह जैसे ईमानदार छवि वाले सीधे साधे पहले ब्यूरोक्रेट्स फिर नरसिंह राव की सरकार में वित्त मंत्री रहे इंसान ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि लगातार 2 बार पूर्णकालिक प्रधानमंत्री होने के बाद भी उनके दामन पर घोटालों के छींटे पड़ेंगे। जिसके बूते तब के उनके मीडिया सलाहकार रहे संजय बारू ऐन चुनावी वक्त में द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर जैसी किताब लॉन्च कर बाद में देश छोड़कर विदेश का रुख ले लेंगे, या फिर लोकपाल के नाम के नीलकंठ का दिल्ली के मंच से नाटक दिखाकर अन्ना हजारे फिर कभी दोबारा देश की समस्याओं पर अनशन करने की हिम्मत नहीं जुटा पाएंगे और जेड श्रेणी की सुरक्षा के बीच अपने रालेगांव सिद्धि में आराम फरमाएंगे, या फिर अन्ना के आंदोलन वाले मंच पर नाचने कूदने से लेकर लेटने बैठने वाले लोग भारत भाग्य विधाता वाली पोजीशन में हो जाएंगे, जिनकी लंबी चौड़ी लिस्ट है। महज 12 साल में राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा और 2 राज्यों में सरकार बना चुकी आम आदमी पार्टी अन्ना के मंच की ही उपज है। किरण बेदी, अनुपम खेर, कुमार विश्वास, जनरल बीके सिंह, मनोज तिवारी, बाबा रामदेव जैसे तमाम लोगों की दुकान आज अन्ना हजारे की बदौलत चमक दमक रही है। लेकिन अब अन्ना गायब हैं, मानो देश में राम राज आ गया हो। कांग्रेस की घोटाला संस्कृति ने नरेंद्र मोदी को गुजरात से दिल्ली पहुंचा दिया। देश ने 70 साल में पहली बार मॉब लिंचिंग, राष्ट्रवाद, हिंदुत्व जैसे शब्द न सिर्फ सुने बल्कि गली मोहल्लों में महसूस भी किए। आइए आपको कांग्रेस की 2004 से 2014 के दौरान रही यूपीए सरकार के कुछ चर्चित घोटालों से रूबरू कराते हैं। साल 2004 से 2014 में मुखिया थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। ये भले मानुस इतने भले थे कि इनके शासन में घोटाले होते रहे और ये नीरों की तरह चैन की बांसुरी बजाते रहे। यूपीए शासन में आकाश से पाताल तक जमकर घोटालों का शोर हुआ। कुछ हुए और कुछ बताए गए जो समय के साथ हवा में ही हवा हो गए। इसे विपक्ष ने घोटालों की सरकार ही बना दिया। इसमें बहुत बड़ा हाथ गांधी टोपी लगाकर अन्ना हजारे का भी रहा, जिन्हें उसके बाद के तमाम घटनाओं पर आंदोलन करने की फुर्सत आज तक नहीं मिली। न तब जब भारत का अन्नदाता किसान सड़कों पर था, न तब जब सीएए को लेकर देश जल रहा था, और न अब जब दुनिया भर में अपनी प्रतिभा का डंका बजाने वाली बेटियां जंतर मंतर पर बैठी हैं, क्योंकि अब अन्ना को रामराज दिख रहा है। खैर, कांग्रेस की गलतियों ने ही उसकी लुटिया डुबोई और उस दौर में 1,86,000 करोड़ का कोयला घोटाला, 1,76,000 करोड़ का 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, 10,000 करोड़ का मनरेगा घोटाला, 70,000 करोड़ का कॉमनवेल्थ घोटाला, इटली से 12 हेलीकॉप्टर के सौदे में 362 करोड़ रुपए की रिश्वत का मामला, रेलवे बोर्ड के चेयरमैन की कुर्सी के लिए 12 करोड़ का घूसकांड जैसे कारनामे हुए। सबसे पहले बात करते हैं कोयला घोटाले की, जो 2012 में सामने आया था। 194 कोयला ब्लॉकों की नीलामी में अनियमितताओं पर कैग की रिपोर्ट ने तब राजनीतिक गलियारों में भारी हंगामा खड़ा कर दिया और सरकारी खजाने को 1.86 लाख करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाने के लिए सरकार की भारी आलोचना की गई। दरअसल 2004 और 2011 के बीच 194 कोयला ब्लॉकों की नीलामी नहीं करने के सरकार के फैसले का मतलब था कि देश को राजस्व में एक बड़ी राशि का नुकसान हुआ। शुरुआत में यह आंकड़ा 10 लाख करोड़ रुपए से अधिक माना जा रहा था, लेकिन सीएजी ने पीएसयू को अपनी अंतिम रिपोर्ट से बाहर रखने का फैसला लिया, जिससे यह आंकड़ा घटकर 1.86 लाख करोड़ रुपए रह गया। उससे पहले आया 2G स्पेक्ट्रम घोटाला 2008 में। देश ने कई घरेलू कंपनियों को 122 नए दूरसंचार लाइसेंस जारी किए।
जिनके पास दूरसंचार क्षेत्र में बहुत कम या कोई अनुभव नहीं था, और 2001 में निर्धारित मूल्य पर उन्हें लाइसेंस दिया गया। अनुमान है कि स्पेक्ट्रम घोटाले से सरकार को 1.76 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ, लेकिन न्यायालय ने बाद में माना कि ये घोटाला हुआ ही नहीं, मतलब ये हवाई घोटाला था और सभी आरोपी बरी हो गए। सियासत में अक्सर ऐसा होता भी है कि जो नहीं है उसके होने का भी एहसास करा दिया जाए। साल 2012 में भारतीय वायुसेना के प्रमुख एयर चीफ मार्शल एसपी त्यागी को वीवीआईपी को लाने ले जाने के लिए इटली की फर्म फिनमेकेनिका से 12 हेलीकॉप्टर खरीदने के लिए 3,600 करोड़ रुपए के सौदे में कथित तौर पर रिश्वत दी गई थी। 2012 में ही टाटा ट्रक घोटाला भी हुआ, जिसमें पूर्व सेना प्रमुख जनरल वीके सिंह ने आरोप लगाया था कि सितंबर में उन्हें 14 करोड़ रुपए की रिश्वत की पेशकश की गई थी, जिसके बाद प्रवर्तन निदेशालय ने वेक्ट्रा के अध्यक्ष रवि ऋषि और कुछ अन्य फर्मों के खिलाफ अप्रैल 2013 में धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया था। साल 2010 में सेना के लिए 1,676 टाटा ट्रकों की एक किस्त की खरीद को मंजूरी देने के लिए ये खरीद का मामला सामने आया था। आपको याद होगा कि 2010 का CWG घोटाला राष्ट्रमंडल खेलों की आयोजन समिति के पूर्व अध्यक्ष सुरेश कलमाड़ी और 9 अन्य राष्ट्रमंडल खेलों से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में कथित रूप से धोखाधड़ी, साजिश रचने और सरकारी खजाने को 90 करोड़ रुपए से अधिक की हानि पहुंचाने का आरोप लगाया गया था। साल 2011 में नोट के बदले वोट घोटाला जैसा भी एक कांड हुआ था। 22 जुलाई 2008 को भाजपा के 3 सदस्यों अशोक अर्गल, फग्गन सिंह कुलस्ते और महावीर भगोरा ने लोकसभा में 1 करोड़ रुपए की नकदी दिखाई थी और आरोप लगाया था कि यूपीए सरकार के फ्लोर मैनेजरों ने उन्हें यह पैसा दिया था ताकि उन्हें समर्थन हासिल हो सके। भारत अमेरिका परमाणु समझौते पर वामपंथी दलों द्वारा अपना समर्थन वापस लेने के बाद विश्वास प्रस्ताव के तहत ये सारा कांड हुआ था। तब के राज्यसभा सांसद रहे अमर सिंह वोट के बदले नोट के आदान प्रदान के केंद्र बिंदु में थे। उनका घर वो स्थान था जहां से कथित रूप से इच्छुक सांसदों को धन वितरित किया जाता था। आपको याद होगा मुंबई का चर्चित आदर्श घोटाला साल 2012 में ही हुआ था, जिस पर अब तक कई फिल्में भी बन चुकी हैं। आदर्श विवाद उन खबरों से शुरू हुआ था जिनमें आरोप लगाया गया था कि रक्षा से जुड़ी जमीन राज्य द्वारा समाज के लिए दी गई थी, जहां नौकरशाहों ने खुद को फ्लैट दिलवाए थे। यह देखा गया कि यहां तक कि राजनेताओं और सेना के जवानों ने भी इस 31 मंजिला कोलाबा इमारत में अपार्टमेंट हड़पने के लिए रक्षा क्षेत्र में काफ़ी दखल दिए थे। आपको याद होगा कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक नाम रहे सत्यम घोटाले का। इस घोटाले को कौन भूल पाएगा। साल था 2009 जब करोड़ों रुपए के सत्यम कंप्यूटर काउंटिंग घोटाला मामला सामने आया था। इस घोटाले के मुख्य आरोपी बी रामलिंगा राजू ने कबूल किया था कि उसने खातों में 1.47 अरब डॉलर की हेरफेर की थी। ये तो रहे यूपीए 1 और यूपीए 2 सरकार के कुछ चर्चित घोटालों की सूची। आगे हम अपने घोटाला सीरीज में एक एक कर अलग अलग घोटालों का विस्तार से आकलन करेंगे कि उन घोटालों में क्या हुआ और उनका हश्र न्यायालय में अब क्या है। धन्यवाद।